फिर से एक नए टॉपिक के साथ सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियां, उसकी उपबोलियां, राजभाषा एवं देवनागरी लिपि। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी एग्जाम, हिंदी विषय से होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक मित्रों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 या 4 प्रश्न आते रहते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और टीजीटी और पीजीटी के पेपरों में डीएसएसबी द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा मिलते ही मिलते हैं। तो आइए इस टॉपिक से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ अध्ययन करेंगे जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने चाहिए और उन क्वेश्चनों में से आपको यकीन मानिए मित्रों लगभग क्वेश्चन जो बनेगा हिंदी भाषा उद्भव और विकास से वो इन प्रश्नों में से ज़रूर आएगा। चलिए टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। 50 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे, उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा परिवार से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा परिवार से माना जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो हिंदी भाषा का उद्भव जो है मित्रों, हिंदी इंडो आर्यन शाखा की भाषा है। हिंदी जो है वो इंडो आर्यन भाषा है और इसका उद्भव जो है संस्कृत से, पहले प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी। ये इसका पैटर्न है। तो आंसर होगा मित्रों आर्य भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 2, हिंदी का आदि रूप कौन सा माना जाता है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। तो हिंदी का आधुनिक जो रूप है वो सीधा अपभ्रंश से माना जाता है और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी निकली है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हिंदी किस काल में स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई? वैदिक काल, अपभ्रंश काल, आदिकाल, मध्यकाल। तो इसका आंसर होगा क्योंकि 10वीं शताब्दी के आसपास हिंदी का स्वरूप स्पष्ट होने लगा था और आदिकालीन काव्य में इसका प्रयोग भी हुआ था। तो ऑप्शन होगा सी, आदिकाल से ये प्रतिष्ठित होने लग गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, ध्यान से पढ़ेंगे और प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो पर बने रहें। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी, महाराष्ट्री, पाली। तो अभी आपने समझा था सौरसेनी अपभ्रंश से, क्योंकि सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोलियों से विकसित हुआ था, पश्चिमी भारत, और इसी से आधुनिक हिंदी की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है 5वां, हिंदी की सर्वाधिक निकटवर्ती भाषा कौन सी है? मराठी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी। 4 ऑप्शनों में से सबसे निकट जो भाषा है हिंदी की वो है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली से विकसित हुई हैं। खड़ी बोली से दोनों भाषा विकसित हैं।
इनमें अंतर है तो केवल लिपि का है, थोड़ा सा शब्दावली का भी है। छठवां प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है? दिल्ली मेरठ क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बिहार क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। उद्गम स्थान कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली का जन्म माना जाता है दिल्ली, मेरठ और पश्चिमी यूपी से। तो इसका ये माना जाता है, यही आज की मानक हिंदी है, खड़ी बोली। तो आंसर होगा मित्रों दिल्ली मेरठ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का प्रमुख साहित्यिक क्षेत्र है? काशी, मथुरा वृंदावन, दिल्ली, ग्वालियर। तो ब्रज भाषा जो है भक्ति काल की प्रमुख भाषा रही है, और खासकर कृष्ण भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य की यह प्रमुख भाषा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, मथुरा वृंदावन। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रमुख कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रहीम। तो अवधी भाषा के प्रमुख कवि जो माने जाते हैं, तुलसीदास माने जाते हैं, क्योंकि जो उनकी रामचरितमानस महान रचना है, रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में ही रचित है। अगला प्रश्न, भोजपुरी भाषा किस क्षेत्र की प्रमुख बोली है? राजस्थान, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। भोजपुरी भाषा मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी यूपी, उत्तर प्रदेश और प्रवासी भारतीय समाज में बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र होगा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, बुंदेलखंडी किस भाषा की बोली है? हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू। तो बुंदेलखंडी जो बोली है मित्रों, हिंदी की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है। जो बुंदेलखंड यानी कि एमपी और यूपी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख हिंदी की बोली कौन सी है? राजस्थान में राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, हिंदी की उपबोली है, जिसमें मारवाड़ी और मेवाड़ी आदि भाषाएं आती हैं। कड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमीर खुसरो, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो सितारे हिंद जो हैं उन्होंने दिल्ली मेरठ क्षेत्र में कड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत की राजभाषा हिंदी कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी
राजभाषा और देवनागरी लिपि स्वीकार की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, राजभाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 200 से 210, अनुच्छेद 300 से 310, अनुच्छेद 100 से 110। तो आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है? ए है कोई अंतर नहीं, राजभाषा सरकारी कार्य की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा सांस्कृतिक पहचान की। दोनों समानार्थक शब्द हैं, एक संवैधानिक है, दूसरा राजनीतिक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, राष्ट्रभाषा नहीं, सिर्फ ये राष्ट्रीय भाषा सांस्कृतिक पहचान है। अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के साथ संविधान में सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तमिल। क्योंकि संविधान में हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में रखा गया था, जो आज तक प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता है? ध्वन्यात्मक लिपि, चित्रलिपि, विचार लिपि, केवल व्यंजनात्मक। तो देवनागरी लिपि जो है वो ध्वन्यात्मक है, जिसमें उच्चारण और लेखन पूर्ण सामंजस्य के साथ होता है। तो ध्वन्यात्मक लिपि है, ऑप्शन नंबर ए। देवनागरी लिपि का आधार कौन सा है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरबी लिपि, रोमन लिपि। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों, और इनमें से पेपरों में प्रश्न आए हुए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा और विकास के ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आंसर होगा, क्योंकि देवनागरी लिपि का मूल स्रोत जो है वो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, जिससे लगभग सभी लिपियों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। देवनागरी लिपि में कितने वर्ण माने जाते हैं? 45, 40, 47, 52। तो देवनागरी लिपि में जो वर्ण हैं वो हैं 47, जिनमें से 13 स्वर माने जाते हैं और 34 व्यंजन। इस प्रकार इनका डिवाइडेशन होता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पहचान क्या है? शिरोरेखा मात्रा, गोलाकार अक्षर, बिंदु आधारित चिन्ह, तिरछे अक्षर। तो मुख्य इसकी जो विशेषता है वो है शिरोरेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता है ऊपर उसके शिरोरेखा खींची होती है। अगला प्रश्न है 21वां, किस कवि ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचा? तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रीतिकालीन कवि केशवदास। अवधी और ब्रज दोनों में रचना करने वाले, तो केशवदास ने अवधी और ब्रज दोनों में काव्य रचा था। इन्हें द्विभाषिक कवि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का श्रेय किससे जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैत्री शरण गुप्त।
ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। साहित्यिक प्रतिष्ठा उन्होंने अपने काव्य खड़ी बोली में ही लिखा, और हिंदी में नवल साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी गद्य का द्विवेदी युग किस भाषा रूप पर आधारित था? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, उर्दू। द्विवेदी युग, तो आंसर होगा खड़ी बोली। द्विवेदी जी का यहाँ तात्पर्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में गद्य लेखन को सुदृढ़ किया था। जो पत्रिका चलाते थे सरस्वती, 1903 में इसके संपादक वो बने थे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरणगुप्त किस प्रसिद्ध कवि की मैथिली किस प्रसिद्ध कवि की भाषा रही है? सूरदास, विद्यापति, कबीर, जायसी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति ने मैथिली में रचनाएं की थी। पदावली आदि रचना जो उनकी हैं। चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी ने किसानों से किस बोली में संवाद किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, पीजीटी हिंदी डीएसएसबी में आया हुआ प्रश्न है। अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी, क्योंकि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी ने उनकी ही लोक भाषा भोजपुरी में संवाद किया था। 26वां प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का हृदय है, यह किस बोली के लिए कहा गया है? ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, मेरठ। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौजी के लिए ये कहा गया है, क्योंकि कन्नौजी बोली खड़ी बोली के सबसे निकट मानी जाती है, सबसे निकट मानी जाती है, इसलिए इसे खड़ी बोली का हृदय भी कहते हैं। संविधान के अनुसार राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किस संस्था का दायित्व है? मानव संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य सरकारें, न्यायपालिका। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गृह मंत्रालय, क्योंकि भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा के संवर्धन और उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के पक्षधर प्रमुख नेता थे? नेहरू, गांधी जी, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजभाषा बनाए जाने के प्रबल पक्षकार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। आपको विदित है 14 सितंबर 1949 हिंदी राजभाषा तो घोषित हुई थी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विरोध किस भाषा क्षेत्र के ने सर्वाधिक हुआ? किस भाषा क्षेत्र से सर्वाधिक इसका विरोध हुआ था? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत। तो सबसे ज़्यादा विरोध जो हुआ था वो साउथ से हुआ था, दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए थे
जिसके कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहा, जो आज तक चल रहा है। देवनागरी लिपि में वर्णों की क्रमबद्धता किस आधार पर है? ध्वनि की तीव्रता, उच्चारण स्थान, शब्द संरचना, व्याकरणिक रूप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण स्थान, क्योंकि विशेषकर देवनागरी वर्णमाला में 5 वर्ग रखे गए हैं: कंठ, तालु, दंत, मूर्धन्य और ओष्ठ। पर इनको मिलाकर जैसे कंठ तालु, दंतोष्ठ आदि भी जोड़े गए हैं। देवनागरी लिपि में प्रयुक्त नुक्ता का प्रभाव किस भाषा से आया है? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और मराठी। सही आंसर होगा बी, उर्दू फारसी से नुक्ता आया है, क्योंकि उर्दू फारसी से आए शब्दों के लिए देवनागरी में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे फा, का, कई सारे शब्द हैं, तो ये उर्दू फारसी से आया है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने 1955 में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को जारी रखने की सिफारिश की थी? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, राजभाषा आयोग, मुदालियर आयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा सही सी ऑप्शन, राजभाषा आयोग। इन्होंने अंग्रेजी को जारी रखने की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद 344 में 344 के अंतर्गत जो राजभाषा आयोग बना है 1955 में बना था, इसमें अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी को विश्व के कितने देशों में पढ़ा और समझा जाता है? लगभग में आंसर देना है, लगभग 10, लगभग 25, 40 या 50 से ऊपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हिंदी को 50 से अधिक देशों में लगभग बोला जाता है और विशेषकर प्रवासी समाज, भारतीय समाज जहाँ है वहाँ हिंदी सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। हिंदी उर्दू विवाद किस काल में तीव्र हुआ? 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी मित्रों, क्योंकि हिंदी उर्दू विवाद जो गहराया था वो हिंदी को देवनागरी लिपि में अपनाने का आंदोलन था। तो ये 19वीं शताब्दी में ज़्यादा विशेषकर हुआ था। किस शासक ने सबसे पहले फारसी के स्थान पर हिंदी देवनागरी में न्यायालयी कामकाज का प्रस्ताव रखा? अकबर, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स बी, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने न्यायालय में कामकाजी भाषा में हिंदी देवनागरी प्रयोग की सिफारिश की थी। कामकाजी भाषा में उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग करने की सिफारिश थी। हिंदी में सर्वप्रथम समाचार पत्र किसने निकाला? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो राइट आंसर देंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुगल किशोर शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जो 1826 में उदंत मार्तंड नाम से था। अगला प्रश्न है, हिंदी की कौन सी बोली शुद्ध हिंदी की जननी कही जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, कन्नौजी।
ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी साहित्य का इतिहास, 39वां प्रश्न। पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, परिमल गुप्त। तो सभी को विदित है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी के विकास क्रम को व्यवस्थित रूप में रखा था। बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, हिंदी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया? 2005, 2007, 2010, 2015। सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, 2007 में, क्योंकि 2007 में भारत सरकार ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, किस उपबोली को पूर्वी हिंदी की मानक बोली माना जाता है? अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए, अवधी को पूर्वी हिंदी की मानक बोली माना जाता है, क्योंकि पूर्वी हिंदी समूह में अवधी को मानक बोली का दर्जा प्राप्त है, अवधी भाषा को। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? स्वर प्रधान, व्यंजन प्रधान, ध्वनि प्रधान, चित्र प्रधान। तो देवनागरी लिपि जो है ऑप्शन के हिसाब से व्यंजन प्रधान लिपि है, क्योंकि देवनागरी इसमें स्वरों का संकेत मात्राओं से किया जाता है। किस लेखक ने हिंदी को राष्ट्र की आत्मा कहा? भारतेंदु, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, प्रेमचंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्र की आत्मा कहा। इसे राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन भी उन्होंने किया था। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु किस बोली पर आधारित था? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। परीक्षा गुरु उपन्यास, तो ऑप्शन ए, खड़ी बोली। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882 में लिखा खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, सूरदास। सही आंसर देंगे प्रथम महाकाव्य सी, शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी सबसे मीठी भाषा है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के बहुत ही गहरे पक्षकार थे और उन्होंने हिंदी की मिठास और सरलता की प्रशंसा की थी। हिंदी में कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 8, 10, 12, 15। आंसर देंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 बोलियां मानी जाती हैं प्रमुख है, जिनमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मालवी, ये प्रमुख बोलियां हैं। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी? उर्दू, रोमन, देवनागरी, खरोष्टी। तो संविधान के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किस अधिनियम का निर्माण हुआ? राजभाषा अधिनियम 1950, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1970, राजभाषा अधिनियम 1987। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, जिससे हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला था। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनगणना 2011 में भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। इस प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के 50 प्रश्न हमने किए, और प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है आपसे आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में इनसे काफ़ी योगदान मिलेगा। तो सेमी एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें मित्रों। इसी प्रकार मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।